हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे, एक भाई का कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन चाहिए था, वो भी 1 लाख का पर्सनल लोन, केवल ज़्यादा नहीं। कह रहे थे मैं ग्रामीण वास में रहता हूँ, मतलब कि गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे 1 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। तो क्या मुझे और पर्सनल लोन लेना है उनको, 1 लाख का पर्सनल लोन 2 सालों के लिए। तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? वो लोग देखो, जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, ना कि सैलरीड में। तो उनके बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उनको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं। और उन्होंने कहा था कि मुझे बता दीजिएगा मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और क्या क्या चार्जेस लगेंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। जानेंगे 1 लाख के अमाउंट पर 2 साल के लिए मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कि देखो, ये एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं जो ग्रामीण वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर। तो पहली बात यहाँ पे ये देखनी होती है कि हम लोग को यहाँ पे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे आप लोग को एम्प्लॉयज़ ऑफ सेक्टर, स्टेट्स गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक बढ़िया और पब्लिक जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और एमएनसी कंपनी, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस ऑफ फॉर 1 ईयर्स। देखो, ये एम्प्लॉयज़ वाले हैं जो लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। उनको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लमसम 1 साल से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने सबका डेटा लिख करके रखा हुआ है। जो भी लोग हैं आखिरकार, जो सैलरीड इंडिविजुअल वो 2 साल तक अपना काम का चालू कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड कम से कम जो उनका बिजनेस है वो 1 साल तक चल रहा हो। 1 साल से मतलब जैसे किसानी कर रहे हो तो आप लोग 1-2 साल से उनका, तो जो लोग किसान होते हैं ना, वो लोग तो यार उनका पारंपरिक परिवार से लंबा रिश्ता रहता है कि वो लोग किसानी करते आ रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि जो लोग अपना बिजनेस खुद का करते हैं, कोई परचून की दुकान खोल लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, तो वो लोग लमसम 1 साल से वो काम कर रहे हो, जो जिस काम पे वो लगे हों, क्योंकि 1 साल के उनको प्रॉफिट का एंड लॉस वाला वो पूरा रिटर्न उनको देना पड़ता है। तो इस चीज़ में आप लोग ये याद रखिएगा कि पूरा आप लोग के पास जो डेटा आएगा वो आप लोग का 1 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए। बात करी जाए इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, यहाँ पे चार्जेस क्या लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 12.95% से लेकर के 16.50%, 55% तक का। आप ही लोग यहाँ पे ये देखिए, जो ये यहाँ पे आप लोग कैटेगरी दे सकते हैं। ये एम्प्लॉयज़, प्राइवेट पब्लिक और ट्रू एलएलपी इंश्योरेंस एजेंट वाले सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यहाँ पे आप लोग के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आसानी से भी जो ग्रामीण वाले भाई थे उनको भी आसानी से यहाँ पे 12% से लेकर के 16% के बीच में उनको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर उन्होंने पहली बार लोन ले रहे होंगे तो आसानी से उनको सबसे कम इंटरेस्ट पे 12% तक के इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। नहीं तो वो अपना किसी आसपास कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक हो तो वहाँ पे जा कर के अपना क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर जिसको कहते हैं वो चेक करवा लें, जिससे उनको पता चल जाएगा कितने % में उनको लोन मिलेगा। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप लोग अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, आसानी से इन सब चीज़ों का जब भी आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे होम लोन लेने की, पर्सनल लोन लेने की और कार लोन लेने की, तो आसानी से आप लोग यहाँ पे इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरा मंथली ईएमआई क्या बनेगा। जैसे कि भाई का कमेंट था कि मुझे 1 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो यहाँ पे 1 लाख का पर्सनल लोन हमने सबसे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं 12% ले लेते हैं, और 1 लाख का पर्सनल लोन 2 सालों के लिए। तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 4,707 रुपये। टोटल इंटरेस्ट 12,936 रुपये देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो 1,12,976 रुपये टोटल इंटरेस्ट ये हम लोग 2 सालों के लिए ले रहे हैं, तभी हम लोग का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है। यही अगर हम लोग 1 लाख का अमाउंट 1 सालों के लिए लेते तो, लेकिन जो मंथली किस्त है वो बढ़ जाती। तो इसके देखो, तो वो भाई का जो कमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 साल के लिए लेते हैं, क्वेश्चन से इधर उधर नहीं होते हैं। आप लोगों को जितने साल के लिए लेना हो तो इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग आसानी से अपना जो भी आप लोग को प्लानिंग करनी है पर्सनल लोन से रिलेटेड, मैक्सिमम जो आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं वो 5 सालों तक की होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बैंक होते हैं जो 6 सालों तक के लिए देते हैं। नहीं तो मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोस्ट रिसेंट में आती हैं बैंकें वो 5 सालों के लिए ही आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं।
अब जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पूरे 2 सालों में, वो आपको देना पड़ा 12,936 रुपये, जिसको हम लोग 11% में टोटल इंटरेस्ट आप लोग का परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगेगा। 88% आपका वो अमाउंट हो गया जो आपने बैंक से 1 लाख का अमाउंट लिया है। यहाँ पे आप लोग जितने साल के लिए लोन लेते हैं उसका बहुत ही डिटेल से आप लोग को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हर मंथ का आप लोग को मंथली EMI पता चल जाता है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, और हर मंथ का आप लोग बता सकते हैं, हर ईयर का आप लोग बता सकते हैं मेरा टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, पेमेंट कितनी बची है, तो और पेड लोन कितना पेड हो चुका है 70% तक का। तो आसानी से यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या और क्या, एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम देख सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 60 साल, और जो फॉर नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं एज ब्राउजर प्लस पेमेंट रीपेमेंट शुड बी नॉट द एक्सीड, उनके लिए 65 साल। जो देखो जो सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं उनके लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके 65 साल तक है। क्वांटम फाइनेंस की बात करी जाए तो मेट्रो अर्बन सिटीज में 15 लाख मैक्सिमम आप लोग लोन ले सकते हैं। तो को मैक्सिमम आप लोग लोन 15 लाख का ले सकते हैं, और मिनिमम स्टार्टिंग आप लोग 1 लाख से 50,000 के बीच में कर सकते हैं। और पेनल इंटरेस्ट आप लोग को, जो आप लोग अगर लोन कभी हर महीने जैसे चुकाना होता है, मंथली किस्त हर महीने जाती है, अगर धोखे से आपने लोन लेट कर दिया तो आप लोग को पर मंथ के हिसाब से 2% आप लोग को अपने अमाउंट में लगाना पड़ेगा, 2% आपके अमाउंट पे ऐड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी अपना लोन लेट ना करिएगा, और आसानी से जो अमाउंट जा रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमेशा टाइम पे लोन पे किया करिए। प्रोसेसिंग फीस की बात प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करी जाए तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 1,000 रुपये, मैक्सिमम आप लोग को 10,000 रुपये, और सर्विस टैक्स प्लस आप लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को स्पेशल गाइडलाइंस कुछ देखने को मिल जाती हैं। तो ये देख सकते हैं जो गाइडलाइन चल रही है, तो ये किनके लिए चल रही है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक बॉडीज़ और पब्लिक जॉइंटर और जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद द मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस 1 ईयर्स हैविंग सैलरी अकाउंट विद आवर बैंक। मतलब क्या क्या आपका यहाँ पे बैंक में अकाउंट भी नहीं होगा तब भी आप लोग को लोन मिल जाएगा। जैसे आपको देखो बैंक में अकाउंट आपका SBI में, आपको लोन चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कीमें भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चल रही हैं, तो आप लोग जा करके, तो मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग वहाँ पे जा करके एक बार क्लियर कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मैं बता देता हूँ। यहाँ से इनकी वेबसाइट से आप लोग को बहुत ही मोटा आप लोग को मतलब कि चीज़ें पता चल जाएंगी, जिससे वहाँ पर आप लोग इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी जो आप लोग उनके सामने जब वो एम्प्लॉय वहाँ का आप लोग से बात करेगा तो आप लोग को कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी। आप लोग सोचोगे हाँ एक मैं भाई से मैं आएगी जो मैंने वीडियो देखी थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसे बताया था। तो वहाँ पे आप लोग इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम कम हो जाएगी, नहीं तो आप लोग वहाँ पे जा करके आसानी से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और वो और ज़्यादा डिटेल से जो न्यू स्कीमें चल रही होंगी, और जो न्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब कि लगे होंगे, न्यू प्रॉफिट और लॉस के जो स्टेटमेंट होंगे, वो आप लोग को और भी अच्छी तरीके से वो समझा देंगे बाकायदा। नहीं तो जो इनकी वेबसाइट पे लिखा होता है वो मैं आप लोग को डिटेल से समझा देता हूँ। मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि भाई ये लोग अपनी वेबसाइट पे कुछ चेंजमेंट करते हैं और फिर लास्ट में आप लोग मुझे कहो कि भाई आपने ऐसा कहा था ऐसा नहीं हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बैंक देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ अपडेट पासबुक देनी पड़ेगी, वो वैलिड पासपोर्ट देना होगा, देखो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है, और रेसिडेंस मतलब कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं उसके प्रूफ के लिए आप लोग वोटर वैलिड पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, अपडेटेड पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, और रेजिडेंट और रेंट एग्रीमेंट भी आप लोग दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड तो कॉमन है, सबके पास होता है। सैलरीड अगर इंडिविजुअल है तो 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होगी, और स्टेटमेंट के लिए 6 मंथ का बैंक और अदर बैंक से आप लोग को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग को आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा।
तो इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग अपना होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड कभी भी प्लानिंग करते हैं तो आसानी से यहाँ से आप लोग को कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी कुछ नहीं लग रहे हैं, बहुत कम इंटरेस्ट में आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग पर्सनल लोन ले रहे होते हैं तो हमेशा आप लोग को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आप लोग को लोन मिल जाता है। और कोशिश भी ये किया करिए कि आप लोग को कम इंटरेस्ट पे लोन मिले, और टाइमिंग से लोन पेड करिया करिए, तो जिससे आप लोग को कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और कम इंटरेस्ट से ही आप लोग कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लोन आप लोग को मिल सकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए